हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए लाए हैं बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यदि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए ताकि सभी क्वेश्चन आपको याद हो सके और जो क्वेश्चन आप लोगों को याद है वो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। इसका आंसर यदि आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो जीवों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की परिभाषा क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवों की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की पूर्ण रूप क्या है। डीएनए की पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए का पूरा नाम पूछ रहा है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पौधों में भोजन का संचारण किस ऊतक द्वारा होता है। यानी भोजन पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। यानी भोजन का जो संचरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। जल जो होता है, जल का संचरण वो जाइलम द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। यानी रक्त को जो थक्का जमने में मदद करता है वो विटामिन के है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आकार, संरचना, पोषण, ये सभी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। यदि आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन याद है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। यदि नहीं याद है तो सीखने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। त्वचा जो है यानी स्किन, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा उत्पादन। यानी एनर्जी को उत्पादन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों में परागण की प्रक्रिया क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग कणों का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ग्रंथि पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में जेनेटिक विविधता का महत्व क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए,
पौधों में संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। पौधों में शोषण की प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखिए आप लोग। अगला है, जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए कौन सी विधियाँ उपयोग की जाती है? यानी जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए कौन सी विधियों उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला देखिए। अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। चलिए अगला देखिए। अगला है, पौधों में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन कौन से हैं? पौधों में पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही, सभी। चलिए अगला देखिए, जीव विज्ञान में जैव विविधता का महत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा कशेरुका कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबर कशेरुका। अगला देखिए, पौधों में एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला है, जीवों के विकास में जीन प्रवाह का महत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक विविधता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिटिडो ग्रंथि। चलिए अगला देखिए। अगला है, पौधों में शोषण की दर प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला देखिए आप लोग, जीव विज्ञान में पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है? इसका भी आंसर डी हो जाएगा, सभी। चलिए अगला देखिए आप लोग, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। देखिए अगला क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले रूपात्मक लक्षण कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आकार, आकृति, संरचना, सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा स्नायु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटिक स्नायु। चलिए अगला देखिए। अगला है, जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए कौन सी नैतिकता महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला देखिए, पौधों में एथिलीन का कार्य क्या है? इसका भी आंसर सही हो जाएगा, सभी। चलिए अगला देखिए आप लोग।
अगला है जीव विज्ञान में विकास में प्राकृतिक चयन की भूमिका क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। त्वचा। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पौधों में जल संचयन के लिए कौन सी संरचना होती है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला देखिए जीव विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। हमने टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए लाए थे जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।